हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक दिसंबर वीक थ्री में दिसंबर में 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उनके बारे में जानेंगे। वो क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं और कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब से सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे डेज पता होने चाहिए और उनके रीजंस पता होने चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम 15 दिसंबर टू 21 दिसंबर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, 15 दिसंबर को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता, ना नेशनल डे होता है ना इंटरनेशनल डे होता है। तो 15 दिसंबर को कोई नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। 15 दिसंबर को कहीं पर ऑप्शन में आएगा तो वहां पे कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता, सेलिब्रेट कर सकते हैं। 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस। आगे जानेंगे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। विजय दिवस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं आगे बताऊंगा। 17 दिसंबर भी जो है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे भी कोई दिन नहीं है। तो 15 और 17 दो दिन ऐसे दिसंबर में जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं आते। 18 दिसंबर को दो दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, जो कि यूएन रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। और नेक्स्ट होता है आपका माइनॉरिटीज डे इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 18 दिसंबर। 19 दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इट इज गोवाज लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे यानी कि वो टाइम जब गोवा जो है वो पोर्टुगीज रूल से आजाद हुआ था। एक्चुअली में क्या था, इंडिया तो 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट होके इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन गोवा उस टाइम पे पोर्टुगीज रूल में था, जो कि 1947 में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और इंडिया का पार्ट नहीं था। तो ये कब बना? 19 दिसंबर जो है डेट इज सेलिब्रेटेड एज गोवाज लिबरेशन डे। Next, on 20 December is International Human Solidarity Day. This is also a UN recognized day. ये UN recognized day है। International Human Solidarity Day आपका होता है 20 दिसंबर को। 21 दिसंबर को 3 दिन सेलिब्रेट होते हैं, जिसमें से दो जो है वो यूएन रिकॉग्नाइज्ड है। वर्ल्ड साड़ी डे, ये इंडिया में स्टार्ट किया गया था, किसी डिजाइनर ने स्टार्ट किया, इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मेडिटेशन डे और वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ये यूएन रिकॉग्नाइज्ड डेज है, जो कि 21 दिसंबर को होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, 21 दिसंबर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज सॉल्स्टिस डेज। इस दिन जो आपका डे होता है डेट इज शॉर्टेस्ट और नाइट जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो 21 दिसंबर को सॉल्स्टिस डे वाले दिन तीन इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वर्ल्ड साड़ी डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे एंड वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। एंड लास्ट 22 दिसंबर इट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये जो दिन होते हैं ये 15 से लेके 22 के बीच में इंपॉर्टेंट डेज हैं। अब हम लोग एक बार जानते हैं देश के बारे में क्या क्या है, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विजय दिवस से। अब विजय दिवस जो है, आपको विजय से ये तो समझ में आ रहा होगा किसी की विजय है, लेकिन ये किसकी विजय है? ये विजय है इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर इन 1971 वॉर। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और जब बांग्लादेश, इसी वॉर पे जब इंडिया की जीत हुई थी, उसी के बाद बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। तभी कहा जाता है बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बच्चा है एक तरह से, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ईस्ट पाकिस्तान जैसे कहा जाता था, वही लिबरेट होके बांग्लादेश बना था। तो बांग्लादेश 1971 में बना था। तो विजय दिवस जो है वो इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं। हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स इंडिया विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। इंडिया की जीत पाकिस्तान में जो हुई थी 1971 वॉर, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें पास्ट की, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में। बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ड्यू टू पाकिस्तान का इल ट्रीटमेंट। वहां पे जो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे उनको क्या कहते हैं, इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, और बल्कि जो रिजल्ट हुआ था इलेक्शन रिजल्ट, उसको भी माना नहीं गया था। तो इससे क्या हुआ, मार्च 26, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए रिवोल्ट शुरू किया। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ था 3 दिसंबर 1971। 13 दिन तक ये वॉर चला था, 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। इसी में नेवी का एक बहुत फेमस, जिसके लिए नेवी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर को नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, इंडियन नेवी ने, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को सरप्राइज अटैक किया था। पाकिस्तान को आइडिया भी नहीं था कि इंडिया ये भी कर सकता है। सरप्राइज अटैक करके उस समय बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो 4 दिसंबर को नेवी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का, बेस्ड ऑन ऑपरेशन ट्राइडेंट। पाकिस्तान के इस वॉर में, ये 13 दिन वॉर चला था,
8,000 लोग मारे गए थे, 25,000 घायल हुए थे और इंडिया के करीब 3,000 सोल्जर मारे गए थे। इंडिया के अलावा, इंडियन आर्मी के अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश के, उसमें मुक्ति बहिनी, ये जो गोरिल्लास थे, जो ये वहां के रिवॉल्यूशनरी सपोर्टर थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिया था। इसके अलावा रशिया का सपोर्ट भी जो था वो इंडियन आर्मी के साथ था उस टाइम पे, बल्कि जो यूएसए का सपोर्ट था वो पाकिस्तान की साइड था। पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को अनकंडीशनल सरेंडर किया विथ 93,000 ट्रूप्स लेड बाय जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नाजी, सरेंडर किया, जिससे क्या कहते हैं ये, और ये जो पूरा आर्मी का वो था, वो जनरल सैम मानेकशॉ, ये हमारे जनरल थे, जनरल सैम मानेकशॉ, इनके लीडरशिप में ये पूरा आर्मी ऑपरेशन किया गया था। और ये जो थे, इनके उसमें ही जो पाकिस्तान के जनरल थे, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, उसे अनकंडीशनल सरेंडर किया था इंडिया में, जिन्हें वापस किया गया, सारे सोल्जर्स को वापस किया गया था शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद वापस पाकिस्तान में। तो ये विजय दिवस बांग्लादेश पे की क्रिएशन और इंडिया की पाकिस्तान पे विक्ट्री पे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर आफ्टर 1971। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ऑपरेशन ट्राइडेंट आपको पता होना चाहिए कब से किया जाता है, जो विनिंग जनरल थे उनका नाम जनरल सैम मानेकशॉ ये थे, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज विजय दिवस। अब चलते हैं नेक्स्ट 16 दिसंबर से इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। जैसा हमने कहा था 15 17 कुछ नहीं है, तो 18 को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 18 दिसंबर को 2020 से सिंस 2020 एवरी ईयर और 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको यूएन जनरल असेंबली ने 4 दिसंबर 2020 को एक्सेप्ट किया था और डिक्लेयर किया था 18 दिसंबर एज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ये डेट इसलिए ली गई थी क्योंकि 18 दिसंबर 1990 को यूएन असेंबली ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर, ये कन्वेंशन अडेप्ट किया था इन 1990। तो इसी दिन को ऑनर करने के लिए 2020 में यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एक रेजोल्यूशन पास किया टू सेलिब्रेट 18 दिसंबर एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अब चलते हैं नेक्स्ट, माइनॉरिटी राइट डेज इन इंडिया। अब जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट डे वो है इंडिया का। इंडिया में हर साल 18 दिसंबर को, एक तो हो गया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूएन, इसके अलावा इंडिया में 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे बनाया जाता है। माइनॉरिटीज राइट डे का पर्पस ही ये है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, लोगों को अवेयर करना, टू फॉर देयर वेलबींग, फॉर देयर प्रमोशन, फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो इट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। जो माइनॉरिटीज राइट डे है ये उसी दिन बनाया जाता है जिस दिन दिसंबर 18 1992 में यूएन ने भी माइनॉरिटीज के राइट के लिए कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, जिसके बाद से इंडिया ने माइनॉरिटीज डेट जो है वो बनाया। और उसी के बेसिस पे इंडिया ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो ओरिजिनेशन आप कह सकते हो एक तरह से यूएन में एक कन्वेंशन 1992 में अडॉप्ट हुआ, जिसके बाद इंडिया ने उसे सपोर्ट करने के लिए एनसीएम, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश किया अंडर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसके अलावा 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी क्रिएट की गई और 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटीज डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें, इंडिया में 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। These 6 are treated as religious minorities in India. So this is your minorities day 18 दिसंबर को, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 18 दिसंबर को, इसके अलावा 16 दिसंबर को विजय दिवस। अब नेक्स्ट चलते हैं गोवा लिबरेशन डे। जैसा मैंने बताया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर। तो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 दिसंबर। It is observed to mark the liberation of Goa, Daman and Diu from Portuguese rule in 1961। मतलब इंडिया आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद 14 साल तक गोवा, दमन, दीव इंडिया का पार्ट नहीं था। गोवा जो है वो 1961 में पोर्टुगीज रूल से जब आजाद हुआ उसके बाद ये इंडिया का पार्ट बना इन 1961।
Despite India gaining independence from British rule in 1947, गोवा remained under Portuguese control. तो इसमें जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी ने लॉन्च किया था 1971 वॉर में। इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे, एक तो ऑपरेशन विजय और एक ऑपरेशन चटनी। ये दो ऑपरेशन थे यहाँ पे आर्मी के, जो आपको ध्यान रखने। ऑपरेशन विजय जो था वो इंडियन आर्म फोर्सेस लॉन्च किया था टू फ्री गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज कंट्रोल, और ये 3 दिन चला था। 3 दिन के अंदर इंडिया की आर्मी ने पोर्टुगीज को खदेड़ के और गोवा को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन उसके लिए वहां पे 14 साल वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, देन प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई आर्मी अटैक किया जाए, और पीसफुल तरीके से वो गोवा को इंडिया का पार्ट बनाना चाहते थे, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट में फिर आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया ऑन 17 दिसंबर 1961। Army successfully captured Goa, ending Portuguese rule that endured Goa for 451 years. 400 साल का रूल को खत्म करके आर्मी ने 17 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया। फाइनली उसी दिन 18 दिसंबर को जनरल वासालो डे सिल्वा, इन्होंने सरेंडर किया, और 19 दिसंबर से गोवा इंडिया का पार्ट है। और दिसंबर के बाद ये जो डेट है 30 मई 1987, इसमें गोवा को स्टेटहुड का स्टेटस मिला। तो इसमें इंपॉर्टेंट है 19 दिसंबर पोर्टुगीज रूल से आजाद हुआ। ऑपरेशन विजय आर्मी ने किया। जो जनरल का नाम था, पोर्टुगीज गवर्नर जनरल थे वसालो डा सिल्वा, उन्होंने सरेंडर किया 18 को, और 19 दिसंबर से इंडिया का पार्ट बना। 17 दिसंबर को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था फॉर 3 डेज। अब गोवा की हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी। तो गोवा जो था वो पोर्टुगीज कॉलोनी बना था 1510 में। कब? जब एडमिरल अल्फोंसो डी अब्रेस डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। तो गोवा पोर्टुगीज रूल में 1510 को आ गया था, जिसके बाद वो करीब 400 साल तक पोर्टुगीज रूल में रहा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, बट गोवा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव रिमेन्ड अंडर पोर्टुगीज रूल। यहां तक हुआ कि जब इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद जो पोर्टुगल के डिक्टेटर थे एंटीनो डी सिल्वा, उसने ये कहा कि जो ये गोवा, दमन और दीव है, ये इंडिया का पार्ट है ही नहीं, ये तो पोर्टुगीज का एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन पोर्टुगल। और उस टाइम पे ये भी कहा गया, क्योंकि पोर्टुगल नेटो का पार्ट हो गया था, तो अगर कोई मिलिट्री अटैक इंडिया करता है तो उसको नेटो का रिस्पॉन्स जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वेट करते करते 1961 में पहले 1 दिसंबर को सर्विलेंस और चारों तरफ का देखने के लिए, नेवी की कंडीशन देखने के, पोर्टुगीज के कोस्ट को देखने के लिए, सारी चीजें गोवा में 1 दिसंबर को आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन चटनी, और उसके बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया टू अटैक पोर्टुगीज आर्मी एंड टू टेक कंट्रोल ऑफ गोवा। जैसा मैं बताया था, 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन चटनी, और डेट 19 दिसंबर, जिसमें गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया, और 1987 में गोवा को स्टेटहुड स्टेटस मिला। तो दिस इज अबाउट गोवाज लिबरेशन डे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो अगर बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, तो ये भी यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे है, ठीक है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 20 दिसंबर को। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट होगी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को आपका हो गया विजय दिवस। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे और माइनॉरिटीज डे। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, और 20 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, बेसिकली भाईचारे का दिन। ये यूएन ने इसका इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि कोई किसी के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है रिमेम्बरेंस में। दिसंबर 20 को फ्रॉम 2005 ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। डे वॉज एस्टेब्लिश बाय यूएनजीए ऑन इन 2005 टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। भाईचारे का कॉन्सेप्ट, सब एक साथ रहे, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली आपका जो साइन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि अंडर द यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन साइन इन 2000, तो यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था उसी का पार्ट है यूएन सॉलिडेरिटी डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन December 20 सिंस 2005। इसी के डेज के लिए एक वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड, it was also set up in February 2003 as a trust of United Nations Development Program। तो अब इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की बात करें तो क्या क्या है? डे टू सेलिब्रेट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब जगह भाईचारा पूरे वर्ल्ड में। ए डे टू रिमाइंड गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट देयर कमिटमेंट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अ डे टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी।
a day to encourage debate on ways to promote solidarity for the achievement of sustainable development goal including poverty eradication। ये जो वर्ल्ड सॉलिडारिटी फंड है ये भी बेसिकली पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए सेटअप किया गया था। ए डे ऑफ एक्शन टू अरेंज न्यू इनिशिएटिव, तो इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है यूएन रिकॉग्नाइज डे है और 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड साड़ी डे। वर्ल्ड साड़ी डे जो है वो हर साल 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 2020। एक तरह से साड़ी को प्रमोट करने के लिए एज एन एथनिक वेयर, बिकॉज साड़ी इज समथिंग विच गोज ऑन एवरी ओकेजन एंड इन एवरी स्टाइल एंड एवरी कंट्री इज एक्सेप्टिंग साड़ी एज अ फैशन स्टेटमेंट ऑल्सो। तो इन 2020 दो फैशन एंथोसिस से सिंधुरा कविती और निस्तुला हिबार उन्होंने वर्ल्ड साड़ी डे को लॉन्च किया था और धीरे धीरे ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने गया। तो वर्ल्ड साड़ी डे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि दिस इज द डे जो कि 2024 में यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने पास किया है as to celebrate World Meditation Day on 21 December since 2024। तो को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, वर्ल्ड मेडिटेशन डे को स्पॉन्सर इंडिया कर रहा है। ये हर साल अब 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी, पहली चीज इंडिया के लिए ऑस्पिशियस डे भी है क्योंकि सोल्स्टिस डे होता है और ये एग्जैक्ट 6 महीने बाद है इंटरनेशनल योगा डे के। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके हर 6 महीने बाद एग्जैक्ट 6 मंथ बाद वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। December 21 coincide with winter solstice and mark the beginning of उत्तरायण introduced by लिंकनस्टाइन। लिंकनस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था ये दिन, लेकिन 14 कंट्री ने स्पॉन्सर किया इसे इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया इज वन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे जो है ये भी 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 को 3 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड साड़ी डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे और वर्ल्ड बास्केट डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2023। ये क्यों किया जाता है? ये भी यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डे है जिसे यूनाइटेड नेशन ने 25 अगस्त 2023 को एक्सेप्ट किया, प्रोक्लेमिंग 21 दिसंबर एज वर्ल्ड बास्केट डे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इस दिन इन 1891 डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने बास्केटबॉल के गेम को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। तो इट कॉमेरेट द इन्वेंशन ऑफ बास्केटबॉल बाय डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इन 1891। तो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ के 1891 में बास्केटबॉल को डिस्कवर करने, कॉमेरेट करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए 2023 से 21 दिसंबर को वर्ल्ड बास्केटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा बास्केटबॉल किसने डिस्कवर किया, तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इन 1891। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2012। 2012 से 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में रामानुजन मैथ पार्क जो है ये भी ओपन किया गया है इन चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है, रामानुजन मैथ पार्क जो है डेट इज इन चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि मैथ्स की अवेयरनेस दिखाने को, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब अगर मैं एस रामानुजन की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1887 इन तमिलनाडु में ये जन्म हुआ था। 1920 में, मतलब 32 साल की एज में इनका डेथ भी हो गई थी। तो इतनी यंग एज में चले गए थे, लेकिन इनकी अचीवमेंट अभी तक जानी जाती है। 2 अचीवमेंट, एक तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरम, करीब 4000 ओरिजिनल थ्योरम डिस्कवर करी, टेक्नोमेट्री में बहुत रिसर्च करी और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेन एक नंबर है 1729। दिस इज नोन एज रामानुजन नंबर। क्यों? क्योंकि 1729 को उन्होंने डिस्कवर किया इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स इन 2 वे। मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 नंबर के सम ऑफ क्यूब में लिख सकते हैं इन 2 वेज, या तो 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब या फिर 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इसके अलावा ये सबसे छोटा नंबर है जिसे दो बार, मतलब 2 के सम में लिख सकते हैं इन क्यूब, विच इज 1729।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर वीक 3। 15 को कोई नहीं है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 15 को कोई नहीं है, 16 को विजय दिवस, 17 को नो डे, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे और माइनॉरिटी राइट डे, 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, 21 दिसंबर को 3 दिन होते हैं, वर्ल्ड सारी डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे और वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, और 22 दिसंबर को होता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। So this was all about important days of December week 3. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर वीक 4। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से करिएगा, और जो लोग नए आए चैनल पे प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसी और वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो। ये सारी वीडियोस जो है ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेज जो है वो ऐसी चीज है जो कि हर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी के भी ऑब्जेक्टिव पेपर में ये डेज पूछे जाते हैं। तो आप इन डेज को वीक वाइज याद करके और रिटेन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय।